हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल का है भारतीय संविधान अम्बेडकर की भूमिका। तो ये टॉपिक मैंने सिखपाल पब्लिकेशन से लिया है क्योंकि मेरे पास ये टॉपिक लिखा हुआ नहीं था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत ही लिखा हुआ था, तो मैंने शायद आपको बताया भी था। फर्स्ट पेज में पॉलिटिकल के आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने एक ही पेज कर रखा है। तो मैंने सिखपाल पब्लिकेशन के अंदर ये ढूंढा था, तो बता भारतीय संविधान अम्बेडकर की भूमिका। ये मैंने खुद ने किया है, ये बुक ली है मैंने, अभी नहीं आई है, और इसमें भारत और विश्व के हैं सारे टॉपिक इसके अंदर लिखे हुए हैं। पॉलिटिकल के टॉपिक मेरे इतने टॉपिक कर रखे हैं मैंने, और राष्ट्रपति का भी कर रखा है, और प्रधानमंत्री का भी कर रखा है, नीति निर्देशक भी कर रखा है। पहले इस चैप्टर के अंदर उनके जीवन के परिचय के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ के थे और उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, और उनके भाई बहन और वो कितने थे, और उनके स्कूल का नाम लिख रखा है, और वर्तमान में प्रताप हाई स्कूल के नाम से है। वह रजवाड़ा चौक सरकारी हाई स्कूल में पढ़ते थे, सतारा नाम से। और जो ध्यान में रहने की बातें हैं वो इस बॉक्स के अंदर लिख देते हैं, शॉर्ट के अंदर। सतारा हाई स्कूल के अंदर एक अम्बेडकर नाम से एक व्यक्ति अध्यापक थे, जो भीमराव अम्बेडकर जी को प्यार करते थे, खाना खिलाते थे, तो इसी श्रद्धा के अनुसार उन्होंने नाम अम्बेडकर रखा था, और उन्हें भारत के अंदर इन नामों से पुकारा जाता है। दलितों का मसीहा और भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये 2-3 नाम लिख रखे हैं इसके अंदर। और उनकी पहली पत्नी की मृत्यु होने के बाद उन्होंने केसरिया वस्त्र दान कर लिया था, और उनका दूसरा विवाह भी हुआ था, जो एक चिकित्सक थी, उसका नाम लिख रखा है यहाँ पे। और ये उनकी पढ़ाई के बारे में है, और उन्होंने बड़ौदा महाराजा के अंदर वहाँ नौकरी की थी, और उन्होंने BA उत्तीर्ण कर ली थी। 4 जून 1913 के एक समझौते के तहत गायकवाड़ स्कॉलर के हैसियत में विदेश अध्ययन के लिए भेजा गया। 21 जुलाई 1913 में न्यूयॉर्क पहुंचे। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय क्लब में रहे, जहां अंतर्राष्ट्रीय एक प्रोफेसर है जो सेलिंगमैन, उन्हें मिले थे, उनके अध्यापक भी रहे हैं। जून 1915 में उन्हें भारतीय व्यापार प्राचीन भारत का वाणिज्य विश्व भर में MA की डिग्री मिली। जून 1916 में अम्बेडकर ने PhD के लिए एक शोध कार्य प्रस्तुत किया, जिसका विषय नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। 8 साल बाद थीसिस एक पुस्तक को प्रकाशित किया गया, उसका नाम था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया। फिर उसके बाद वे लंदन के विश्व शिक्षण संस्थान में स्कूल के अंदर एक इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश किया। अक्टूबर 1916 में कानून की पढ़ाई में रेजिन में दाखिला किया। भारत में वापस आने के बाद समझौते के अनुसार महाराजा बड़ौदा में यहाँ नौकरी मिल गई थी। वहाँ एक सचिव रहे थे, वहाँ एक जातिवाद के भेदभाव होने के कारण उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। तो फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और उन्होंने विधानमंडल के अंदर साउथ बोरो समिति के लिए दलित जातियों के लिए विधानमंडल सुझाव प्रस्तुत किए थे। और उन्होंने अम्बेडकर ने 3 जनों को गुरु मानते थे, भगवान बुद्ध थे, ज्योतिषराव, संत कबीर, और शुद्ध कौन थे, वह थे ज्योतिराव फुल्ले को समर्पित किया गया था। और ये जवाहरलाल नेहरू के अम्बेडकर के शब्दों में कहा कि वे एक दलित जो छोटी जाति है उनके अत्याचारों के विरुद्ध वो प्रतीक माने जाते थे। और ये थोड़ी बहुत लिखा हुआ है उनके। और उनके साहू छत्रपति जिन्होंने वित्तीय सहायता से उन्होंने 12 एडला डिग्री प्राप्त की थी, और फिर बम्बई विद्वान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए थे। और ये उन्होंने गोल मैच के अंदर 3 गोल मैच खेले थे, सम्मेलन में भाग लिया था। तो पहला यानी
पहला था 12 नवंबर 1930 में था, ब्रिटिश प्रधान अध्यक्षता में गोलमेज का सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। और दूसरा था, उसके अंदर भी वो ठीक रहे, अल्पसंख्यक उपजाति के पारदर्शी संविधान उप समिति व सेवा समिति की सदस्य बनाया गया। तो ये थी पहली गोलमेज। और दूसरा गोलमेज तो उन्होंने बात किया ना, जो अल्पसंख्यक समिति के अम्बेडकर ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, उनको सुलझाने के अधिकार को उन्हें ब्रिटिश सरकार को सौंप दिए गए थे। मतलब उनको जातिवाद उनको समझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रधानमंत्री ने सौंप दिए गए थे। और मैकडॉनल्ड ने अल्पसंख्यक आरक्षण और निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी, और नीची जातियों को उनका अधिकार प्राप्त करने के लिए किया था। और पूना पैकेट ये गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया, गांधी जी के द्वारा। जो उनकी तबीयत खराब होने के बाद जो ये गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैकेट हुआ था, और उसमें 3 लोग थे। उन देश को गांधी जी की हालत मरने जैसी होने के कारण मदन मोहन और राजगोपाल आचार्य और राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैकेट हुआ था। तो दलित जातियों की और अम्बेडकर के समूहों के और पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैकेट की कुछ निम्न शर्तें थी, वह है ये 5 शर्तें थी। और ये जो गोलमेज ये लंदन के अंदर गोलमेज के अंदर भाग लिए थे, सामाजिक न्याय मतदान में भी, और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के अंदर प्रधानाचार्य पद की नियुक्ति हुए थे। और उन्होंने इंडिपेंडेंट एंड लेबर पार्टी का गठन किया गया था, मतलब स्वतंत्र मजदूर दल। उसके अंदर 17 उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन 15 उम्मीदवार चुने गए थे। और ये बंगाल के निर्वाचित हुए थे उन्होंने, मतलब संविधान सभा यहाँ से प्रारंभ स्टार्ट होने शुरू हो गया था। जिन्हें कानूनी मंत्री और विधि मंत्री का दायित्व संभाला था, उन्होंने आगे चल के मंत्री पद त्याग दिया था। और 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना जीवन के अंतिम समय में, मतलब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था। उसी समय धर्म व्यक्ति के लिए, ना किसी धर्म के लिए है, ठीक है। 6 दिसंबर 1956 में मध्य रात्रि के उनका देहांत हो गया था। उनका शरीर दिल्ली मुंबई के निवास राजगृह में ले गया था कि बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। उससे शमशान में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे थे और धर्म परिवर्तित किया गया था। और ये वो लोग हैं जिन्होंने उनके मतलब प्रारूप समिति के अंदर अध्यक्षता में जो हस्ताक्षर किए थे। ये उनकी संख्या है जो मैंने आपको बताई थी। जो 6 जने थे, के एम मुंशी थे, कृष्णमाचारी थे, टी कृष्णमाचारी थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, और गोपाल स्वामी अयंकर थे। ये सारे थे। ये टॉपिक आपको सिर्फ फॉर पब्लिकेशन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब के अंदर है, और इसके अंदर सिर्फ उनकी भूमिकाएं हैं कि उन्होंने प्रारूप समिति कभी स्टार्ट की थी, और उनकी डिग्री है, और उनके जीवन का परिचय है, इतना दे रखा है। और गोलमेज के बारे में लिख रखा है, ये सब चीज़ें इनके बारे में लिख रखी है। और जो संविधान स्टार्ट हुआ था तो उनके जो 7 जने थे, तो उनके जितने हस्ताक्षर हुए थे तो वो भी उसके अंदर लिख रखा है। और जो शर्तें थी गांधी जी के साथ उनकी, तो वो भी लिख रखी है उनके। और ज़्यादा इनकी डिटेल नहीं दे रखी है उसके अंदर। और क्योंकि उनकी डिग्री तो इतनी है कि मैंने यूट्यूब में देखा था, उनकी बहुत सारी डिग्री है उनकी। तो किताबें भी बहुत सारी, जिसमें मैन 2-3 किताबें इसके अंदर लिख रखी है, ज़्यादा तो किताबें भी इसके अंदर नहीं दे रखी है। तो आप देख सकते हैं शिवपाल पब्लिकेशन के अंदर या यूट्यूब के द्वारा। और मैंने भी इस टॉपिक को सिर्फ शिवपाल पब्लिकेशन की लिखाई है। बाकी आप उनके जीवन परिचय की किताब ला के देख सकते हो आप। तो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं क्योंकि मनी को भी सुलाने का टाइम हो गया, रात के 11 बज गए हैं। तो बाय बाय।